हेलो बच्चों, लेट्स सी। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और हमारे पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। तो सबसे पहले जैसे हमें दिया है रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो जो रेगुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है वो उन कंपाउंड की होती है जिसमें हमारे पास नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो अगर हम अपने ऑप्शन को चेक करें तो ए ऑप्शन में हमें दिया है SF4। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हाइब्रिडेशन को चेक करना होगा। तो जो हमारी हाइब्रिडेशन है वो है हमारी सेंट्रल मेटल एटम है सल्फर। तो सल्फर में होता है हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन है हमारे पास मोनोवेलेंट, तो 4 प्लस माइनस 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, डिवाइडेड बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 5। तो 5 मतलब होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d हाइब्रिडेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, मीन्स ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इसका मतलब ए ऑप्शन रॉन्ग होगा, क्योंकि हमसे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के बारे में पूछा है। नाउ जो हमारा बी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है BF4 माइनस। ओके, तो BF4 माइनस। तो सबसे पहले हमें हाइब्रिडेशन को चेक करना होगा। तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है बोरोन। ओके, तो बोरोन पे होता है हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमारे सराउंडिंग एटम है फ्लोरीन, तो +4, और चार्ज हमारे पास -1, मीन्स +1 डिवाइड बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 4। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3। तो मतलब यहाँ पे जो हमारी ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारे पास टेट्रा। ओके, टेट्राहेड्रल। ओके, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है वो है हमारे पास बोरोन, और हमारे पास है यहाँ पे 1 2 3, और जैसे हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो हमारे पास यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब जो हमारे सराउंडिंग एटम है वो है हमारे पास फ्लोरीन। ओके, फ्लोरीन, देन फ्लोरीन, और यहाँ पे भी हमारे पास फ्लोरीन। तो सारे फ्लोरीन मोनोवेलेंट होते हैं, तो ये केवल एक एक बॉन्ड को फॉर्म करेंगे। तो ये जो ज्योमेट्री हमारी वह है हमारी परफेक्ट और रेगुलर टेट्राहेड्रल। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन में हमारे पास XeF4। ओके, तो अगर हम सी ऑप्शन को यहाँ पे लिखे तो हमें दिया है XeF4। तो सबसे पहले जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी सेंट्रल मेटल एटम है जिनॉन, तो होते हैं 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन तो मोनोवेलेंट, तो 4 डिवाइड बाय 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 6। तो मतलब sp3d2। और जो sp3d2 हाइब्रिडेशन होती है तो उसकी जो ज्योमेट्री होती है वो होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन भी रॉन्ग होगा। नाउ हमारा जो डी ऑप्शन है उसमें हमें दिया है ClF3। ओके, तो जो डी ऑप्शन है ClF3। ओके, तो सबसे पहले अगर हम हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करें तो सेंट्रल मेटल एटम है क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन में होता है हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 प्लस फ्लोरीन है हमारे पास मोनोवेलेंट, तो 3 डिवाइड बाय 2, मीन्स 10 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 5। तो हाइब्रिडेशन होगी sp3d। तो जब हाइब्रिडेशन sp3d होती है तो जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP। ओके, तो इसका मतलब जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी रॉन्ग है, इसीलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।